नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 26 अप्रैल 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? जो सर्वाधिक सैन्य खर्च है जो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, जो वर्ल्ड का 39% सैन्य खर्च करता है। सेकंड स्थान पर चीन है, थर्ड स्थान पर रूस है और भारत का स्थान है जो चौथा स्थान है। जो 2022 में भारत के द्वारा 81.4 अरब डॉलर सैन्य खर्च किया गया है, जो कि 2021 की तुलना में 6% अधिक है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि 2022 में अब तक का सर्वाधिक सैन्य खर्च है, जो कि 2.24 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया गया है 2022 में। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? व्यापारिक भागीदार में भारत का सबसे बड़ा है जो यूएसए है, सेकंड स्थान पर भागीदार है जो चीन है। और भारत का सर्वाधिक व्यापारिक घाटा है जो चीन के साथ में होता है। व्यापारिक घाटा तब होता है जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, तो भारत है जो आयात सर्वाधिक है जो चाइना के साथ में करता है। और भारत सर्वाधिक निर्यात कहाँ से करता है? भारत सर्वाधिक निर्यात है जो जामनगर गुजरात से करता है। पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात है जामनगर गुजरात से किया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में दुनिया में पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए MiCA कानून का निर्माण किसने किया? ये इस कानून का निर्माण है जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया है। MiCA की फुल फॉर्म क्या है? मार्केट इन क्रिप्टो असेट्स इसकी फुल फॉर्म है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करना, जिसका प्रमुख उद्देश्य है। यदि EU के बारे में बात करें तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई थी, जो कि रोम संधि के तहत की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा की बात करें तो यूरो है। इसमें सदस्य देश है जो 27 सदस्य देश है। और हाल ही के कुछ दिनों में ब्रिटेन इससे अलग हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, माइक्रो प्रोजेक्ट है जो हाथी संरक्षण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी मानने वाला पहला देश है जो अल सल्वाडोर है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने आपको। और एक चैट GPT लॉन्च किया गया है, ये ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस है जो 2023 में 25 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत है जो 2007 में की गई थी। और वर्ष 2023 की थीम है जो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इसकी थीम है, ये ध्यान रखना है आपको। जनवरी माह में ही हमने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़े थे, ये भी सारे आपको ध्यान रखना है। 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में चर्चा की थी, जिसकी थीम थी असेस टू ऑल, जिसकी थीम थी। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के बारे में चर्चा की थी। कुछ मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और यदि मलेरिया की दवा की बात करें तो कुनोन है, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। मलेरिया में RBC की कमी हो जाती है। और हाल ही में मलेरिया से जुड़ी पहली वैक्सीन है जिसकी खोज की गई थी, जिसका विकास किया गया था, वो मॉस्क्यूरिस मलेरिया की पहली वैक्सीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, विश्व टीबी दिवस है जो 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, जिसकी थीम है। और हमने टीबी ख़त्म करने का टारगेट भी रखा है। टीबी ख़त्म करने का टारगेट है जो 2025 का टारगेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व कैंसर दिवस है जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन है जो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध है जो किस क्षेत्र से है? इनका संबंध पत्रकारिता से संबंधित है। इनको समलैंगिक अधिकारों के सबसे बड़े वकील के रूप में जाना जाता है। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इनका जन्म है जो पाकिस्तान में हुआ था। तारिक फतेह का जन्म है जो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन इनके द्वारा बाद में कनाडा की सदस्यता ग्रहण कर ली गई थी। इनकी फेमस बुक है चेंजिंग द मिराज, इसकी फेमस बुक है जिसमें आधुनिक इस्लाम की आलोचना की गई है। ये तारिक फतेह के बारे में ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में निधन के बारे में बात करें तो हाल ही में पेले का निधन हुआ था। ये ब्राज़ील के फुटबॉलर रहे हैं। शिंजो अबे
को हाल ही में निधन हो गया था, गोली मारने की हत्या कर दी गई है। तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। शिंजो अबे को हाल ही में भारत के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीलमणि फूकन का भी निधन हो गया, ये असम के लेखक थे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ही नीलमणि फूकन को प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बालकृष्ण दोषी को वास्तुकार का जनक कहा जाता है भारत में, और 2023 में इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, इसका भी निधन हो चुका है। तो आपको सारे महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया गया है? इस वाटर मेट्रो को कोच्चि में प्रारंभ किया गया है, कोच्चि केरल में इस वाटर मेट्रो को प्रारंभ किया गया है। ये भारत की पहली वाटर मेट्रो है, जो कि इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए संचालित की गई है। इसे जर्मनी देश की सहायता से संचालित किया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे। रैपिडेक्स है जो दिल्ली एनसीआर में चलाया गया है। पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो कोलकाता में हुबली नदी के किनारे संचालित की गई है, ध्यान रखना है आपको। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई है जो 1386 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी यूएवी कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो ये यूएवी है जो नागासास्त्र फर्स्ट है। एक्चुअल में यूएवी है जो एक मानव रहित विमान होता है, जैसे ड्रोन भी एक मानव रहित विमान ही है, इसको यूएवी कहा जाता है। ये सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इसका नाम है जो नागाशास्त्र, इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, धवन सेकंड क्या है? धवन सेकंड भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। इसे स्काई रूट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। INS करनाला भारत का पहला पनडुब्बी विरोधी जहाज है, जिसे चेन्नई में स्थापित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और हाल ही में फिलीपींस देश के द्वारा इस ब्रह्मोस को खरीदा गया है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ये योजना है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिल सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी लागत है जो 1 करोड़ रुपए प्रति फूड स्ट्रीट इसकी लागत होगी। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया जी इसके मंत्री है, और आवास व शहरी मामले के मंत्री है जो हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में है, स्वच्छ सर्वेक्षण है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहला स्थान है जो इंदौर शहर का है, ये लगातार छठी बार पहले स्थान पर आया है, ये आपको ध्यान रखना है। अमृत मिशन है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। एक जिला एक उत्पाद है जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की पहले जिसका ब्रांड एम्बेसडर है जो कंगना रनौत जी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है? संजना सिंह को मध्य प्रदेश का इलेक्शन आइकन है जो नियुक्त किया गया है। थर्ड जेंडर पहली ये कार्यकर्ता होगी जिसको इलेक्शन आइकन है जो नियुक्त किया गया है। ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में चुनाव आयुक्त है जो अनुपम राजन जी है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यदि संजना सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देखें तो संजना सिंह है जो मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान की पहली थर्ड जेंडर ब्रांड एम्बेसडर रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली थर्ड जेंडर की बात करें तो वो भी संजना सिंह थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं? भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है जो नवीनतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में वोट डालने की उम्र है जो 21 साल से 18 साल है जो 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी आप्रवासन परिषद द्वारा वर्ष 2023 का आप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार मतलब इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड है जो किसे प्रदान किया गया था? ये अवार्ड है जो नीली बोदीपुड़ी को दिया गया है, नीली बोदीपुड़ी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये है जो येन स्टेट यूनिवर्सिटी की भारत अमेरिकी अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड और देखेंगे। महत्वपूर्ण अवार्ड में है सरस्वती सम्मान है जो किसे प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान है जो शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इसको सरस्वती सम्मान प्रदान हुआ है। और व्यास सम्मान है जो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है उनके उपन्यास पागलखाने के लिए। एबल पुरस्कार है जो लुइस कैपरली को दिया गया है, और प्रित्जकर पुरस्कार है जो चिपरफील्ड को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष पर
अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष पद पर अरुण सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनटीआरओ की स्थापना है जो 2004 में की जाती है, और एनटीआरओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे आज ये कंप्लीट होते हैं 10 क्वेश्चन। तो कैसे लगा ये 10 क्वेश्चन आपको? यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNSTOP पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।